Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to Super 30 classes. As you know, we have in previous class we have started our topic economic concept and planning. Today we will continue our topic about national income. As you know, we have studied about national income, that what is national income. जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि नेशनल इनकम होती क्या है. तो हमने जब इसके लास्ट क्लास में हमने देखा कि द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न इज द रिजल्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम. आपने देखा था हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, हमने इसमें देखा कि हमारी कंट्री में क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च के भी जितना भी प्रोडक्शन होता है, उन प्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट की जो इनकम होती है, अगर एक कंट्री के लेवल पर जितने भी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, उन प्रोडक्शन के सोर्सेज की इनकम का हम सम कर दें, टोटल कर दें, दैट मीन्स हमें एक बड़ी सी इनकम मिलेगी. और वो इनकम हमारी क्या थी? नेशनल इनकम थी. जैसा कि आपको ये सारी बात मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ. आगे बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल इनकम की नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इज द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज एंड द नेट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अब्रॉड. अब देखिए ये क्या हो सकती है कि नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इज द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज. यानी एक इंडिया की जो टेरिटरी है, हमारी जो इंडिया के बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा प्रोडक्शन क्या कहलाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन. यानी इस इंडिया की जो टेरिटरी के अंदर ही आपने जितना प्रोडक्शन किया, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन किया, वो सारा प्रोडक्शन क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा. उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है, उसके अंदर आप क्या करते हुए नेट फैक्टर इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो फॉरेन कंट्री से जो नेट इनकम हमें मिलती है, फॉरेन कंट्री से जो नेट इनकम हमें जो मिलती है, उस इनकम को भी अगर आप ऐड करेंगे, देन हमारी जो कि बड़ी सी इनकम बनेगी, और वो इनकम क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम होगी. क्या होगी? नेशनल इनकम. ध्यान रखिए, नेशनल इनकम की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो सकती है. जैसा कि हमने इनकम के सोर्स में देखा, इनकम के सेंस में देखा, और हमने देखा कि एक कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन के सोर्सेज होते हैं, उन प्रोडक्शन के सोर्सेज की इनकम का अगर सम कर दें, देन एक बड़ी सी इनकम बनेगी, वो होगी नेशनल इनकम. फर्स्ट हमने ये देखी थी लास्ट क्लास में. और उसके साथ साथ हमने देखा कि हमने एक एग्जांपल लिया था टोमेटो केचप की बोतल का. हमने उसकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी, उसको 120 रुपीज़ में सेल किया. तो मैंने कहा कि जितने भी ऐसे प्रोडक्शन हो रहे हैं हमारी कंट्री में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट की अगर मार्केट प्राइस को हम सम कर देवे, मार्केट प्राइस का टोटल कर देवे, तो एक बड़ी सी इनकम मिलेगी, और वो इनकम भी हमारी क्या होगी? नेशनल इनकम होगी. क्लियर? तो हमने प्रोडक्शन के सेंस में देखा, हमने एक इनकम के सेंस में भी नेशनल इनकम को देखा. अब बात कर रहे हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ. दैट मीन्स इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ हम क्या करें? फॉरेन कंट्री से जो हमें नेट इनकम मिल रही है, नेट इनकम जो ऑब्टेन हो रही है इंडिया को, उसको भी अब आप क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम में ऐड कर सकते हैं. अब बात करें कि नेट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, ये नेट इनकम होती क्या है. तो देखिए, नेट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम अब्रॉड, ये जो है इसका एक फार्मूला होता है, और फार्मूला ये है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है, इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझेंगे. देखिए, आपके सामने दो मैप दे रखे हैं. फर्स्ट मैप है इंडिया का, एंड सेकंड मैप एक वर्ल्ड का मैप दे रखा है. अब जस्ट इमेजिन कि एक वर्कर है, एक लेबर है, वो यूएसए से बिलोंग करते हैं. कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूएसए से. और वो इंडिया में आए, यहाँ उन्होंने वर्क किया. यहाँ जो वर्क करेंगे तो उनको वर्क के रिटर्न में कोई ना कोई सैलरी मिलेगी, कोई ना कोई इनकम होगी. आफ्टर दैट वो इनकम क्या होगी? वो उस इनकम को अपनी कंट्री में भेजेंगे. वो जो पैसा उन्होंने ऑब्टेन किया, जो मनी उन्होंने गेन की, वो जो मनी है, जो सैलरी है, वो कहाँ भेजेंगे? अपनी कंट्री में भेजेंगे. दैट मीन्स इनकम जो है इंडिया से कहाँ गई? बाहर गई. पैसा जो है, जो मनी हुई, जो सैलरी मिली, उनको वो कहाँ गई? इंडिया से बाहर गई, किसी अब्रॉड कंट्री में गई, किसी फॉरेन कंट्री में गई. क्लियर? तो जो पैसा इंडिया में वर्क करके मिला है और किसी और कंट्री में जा रहा है, वो तो मनी कहलाती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. वो मनी क्या कहलाती है? वो सैलरी कहलाती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. क्लियर? और इसी तरह एक वर्कर ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया का हो. कहाँ का हो? इंडिया का, और किसी फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहा हो. एक वर्कर ऐसा भी हो सकता है जो इंडिया का हो और किसी फॉरेन कंट्री में वर्क करता हो, वहाँ वर्क करेगा, एंड उसको रिटर्न में कोई सैलरी मिलेगी. दैट मीन्स वो सैलरी कहाँ जाएगी? वो सैलरी वो इंडिया में भेजेगा. वो सैलरी कहाँ आएगी? इंडिया में. तो ये जो सैलरी फॉरेन कंट्री में वर्क करके इंडिया के अंदर आई, वो सैलरी कहलाती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो हम क्या करते हैं, इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को काउंट करने के लिए ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं. क्या कर सकते हैं? दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. और जो एक इनको डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास एक नेट इनकम मिल जाएगी, एक एग्जैक्ट इनकम हमें मिल जाएगी, एक नेट इनकम हमें मिलेगी. उस नेट इनकम को क्या किया जाता है? इस नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है. क्लियर?
तो हमने यहाँ पर देखा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता क्या है, ये किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, और इसको जो है नेशनल इनकम। अब देखें कि नेशनल इनकम जो है वो हमेशा एक नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी देखा था, हमने जब नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखी, जब इनकम के सेंस में देखा, तब हमने पढ़ा कि जितने भी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, उन प्रोडक्शन के सोर्सेज की अगर इनकम का हम सम करें, टोटल करें, देन एक इनकम बड़ी मिलेगी, बड़ी सी, और वो इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम। ये तो हमने इनकम के सेंस में देखा। बात करें प्रोडक्शन के सेंस में, कि आप इंडिया के अंदर आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए एक फाइनेंशियल ईयर में, जितने भी प्रोडक्शन जो आपका प्रोडक्शन हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, उन सारे प्रोडक्ट का अगर आप सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा सा, एक बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। देखो कंट्री में आप, जैसे मैंने आपको सीधा सा टोमेटो केचप का एग्जांपल लिया था और मैंने कहा आपने उसको 120 रुपीज़ में टोमेटो केचप को सेल किया, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे इंडिया में। मैं प्रोडक्ट के सेंस में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिनका एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो उन सारे प्रोडक्ट को अगर हम सम कर दें, सारे प्रोडक्ट को टोटल कर दें, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, और उनकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। तो नेशनल इनकम हमेशा जो है नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्या होती है, नेशनल इनकम हमेशा नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब आपके वर्ड आ जाए इनकम या वर्ड आ जाए प्रोडक्ट, तो दोनों इक्वल सेंस में होंगे, इनकम कहो या प्रोडक्ट कहो, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। देखो एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको इसी बात को, कि देखिए कि प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को आपने 120 रुपीज़ में सेल किया। आपकी टोमेटो केचप की बॉटल थी, आपने 100 रुपीज़ की कॉस्ट थी, उसको 120 रुपीज़ में सेल किया। अब वो जो 120 रुपीज़ आपके पास आ रहे थे, उन 120 रुपीज़ को आप क्या कर रहे थे, कि जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मैनेजमेंट है और एंटरप्राइजेस है, इन प्रोडक्शन की यूनिट में आप क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आपके पास जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट, जो प्राइस आई, उस प्राइस को आप प्रोडक्शन की यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और उन प्रोडक्शन की यूनिट को क्या हो रही थी, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जैसे तो आपने 120 रुपीज़ थे, उस 120 रुपीज़ में से कुछ पैसा आपने लैंड वाले को दे दिया, और किस फॉर्म में दिया, रेंट फॉर्म में, है ना। तो ये क्या हुई, लैंड की इनकम हो गई। आपने लेबर को दिया वेजेस फॉर्म में, तो ये क्या हुई, लेबर की इनकम हुई। आपने कैपिटल को दिया इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो ये कैपिटल की ये इनकम हो गई। इसी तरह आपने मैनेजमेंट को दिया सैलरी के फॉर्म में, तो सैलरी भी उसके लिए क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई मैनेजमेंट की। और इसी तरह आपने एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट एंड लॉस दिया। तो ये जो 120 रुपीज़ का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, इज ए इनकम फॉर्म में किया आपने। और हम क्या कर रहे थे कि जो प्रोडक्शन के सोर्सेज जो है, इनकी जो इनकम, यानी प्रोडक्शन के सोर्सेज तो आपके सामने एक तरफ दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, और इनकी इनकम आपको राइट साइड में दे रखी है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। तो इनकी इनकम का हम क्या कर रहे थे, तो टोटल कर रहे थे, और इनकी इनकम का जो टोटल किया वो क्या कहला रहा था हमारा नेशनल इनकम कहला रहा था। ये तो बात हुई नेशनल इनकम के सेंस में, किस कॉन्सेप्ट में, इनकम के सेंस में हमने बात की नेशनल इनकम की। अब बात करेंगे प्रोडक्शन के सेंस में, एक प्रोडक्ट के सेंस में। हमने प्रोडक्ट बनाया 120 रुपीज़ में, कितने में बनाया, 120 रुपीज़ में। अब आपने क्या किया, इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रोडक्ट बने, उन सारे प्रोडक्ट को ले जाकर काउंट कर दिया कि कितने प्रोडक्ट बने, या सारे प्रोडक्ट को मिला दिया आपने, ज्वाइन कर लिया आपस में, और हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आपका नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, और उनकी इनकम भी क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। उनकी इनकम भी क्या होगी, नेशनल इनकम ही होगी। दैट मीन्स नेशनल इनकम जो है हमेशा नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिया है कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले, द नेशनल इनकम हैज़ वेरियस फॉर्म्स विच आर नॉन एज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम जो है उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, और जो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को ही कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, और उन टाइप्स को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर। अभी कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, तो जैसे एग्जांपल में देखें हम, एग्जांपल फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है नेशनल इनकम का ही एक टाइप है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी नेशनल इनकम का एक टाइप है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी एक नेशनल इनकम का टाइप है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी एक नेशनल इनकम का टाइप है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये एक हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी क्लास में नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ तक ही देखना है कि एक्चुअली नेशनल इनकम होती क्या है, इसके कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द नेशनल इनकम इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर। ये जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें हम बात करें जैसे जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये आपकी टॉपिक है, आपके सिलेबस में है कि जीडीपी होता क्या है। तो देखिए आपने जब लास्ट वाली जब नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखी, तो हमने देखा कि इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम हो रही थी हमें, या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हो रहा था,
उस प्रोडक्शन में हमने क्या किया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड किया था, तब हमारी क्या बनी, नेशनल इनकम बनी। क्या बनी थी, नेशनल इनकम। लेकिन अगर उस नेशनल इनकम में से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हटा दें, उस नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड नहीं करें, तब आपके पास एक बड़ी सी इनकम होगी और वो इनकम क्या कहलाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो इनकम क्या कहलाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे समझाऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि जीडीपी होती क्या है, इसका यूज़ क्या है। आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज़पेपर में कि इंडिया की जीडीपी कभी राइज कर रही है तो कभी डाउन हो रही है। क्लियर। तो सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगा। ऑल दिस कॉन्सेप्ट पोर्ट्रेज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के, जैसे जीडीपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इनकम को ही शो करते हैं, किसी एक कंट्री की या किसी एक इकोनॉमी की इनकम को ही शो करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम होता क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जिसका अभी मैंने आपको बताया जीडीपी, है ना। अभी मैंने बताया जीडीपी। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसमें एक वर्ड आ रहा है डोमेस्टिक। इसमें क्या वर्ड आ रहा है, डोमेस्टिक। दैट मीन्स एक ऐसा प्रोडक्शन जो सिर्फ इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हुआ हो, ऐसा प्रोडक्शन जो ओनली और ओनली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कंप्लीट हुआ हो, वो प्रोडक्शन क्या होगा, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दैट मीन्स इसमें हम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो हमें मिल रही थी, है ना, फॉरेन कंट्री से जो नेट इनकम मिल रही थी उसको ऐड नहीं करते। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप नेशनल इनकम में से जो फॉरेन कंट्री से जो इनकम हो रही थी नेट इनकम, उसको ऐड नहीं करें नेशनल इनकम के अंदर। दैट मीन्स हमें से एक बड़ी सी इनकम मिलेगी और वो इनकम क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम जीडीपी कह सकते हैं। क्लियर है। अब बात करें जीडीपी की और जीएनपी की, प्रोडक्शन कहो या इनकम कहो, प्रोडक्शन कहो या इनकम कहो, तो देखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, टू वर्ड्स है आपके सामने। फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेकंड इज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। इज वन एंड द सेम थिंग इन द कंटेक्स्ट टू अ कंट्री। आप चाहे प्रोडक्शन कहो या इनकम कहो, दोनों सेम थिंग होती है। मैंने आपको पहले इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया था। अब वो चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में दोनों हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। क्लियर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द सोर्स्ड इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में आपने जितना भी प्रोडक्शन किया, उन प्रोडक्शन के सोर्सेज को आपने जो इनकम दी, उस इनकम का हम सम करें तो वो इनकम क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम होगी। क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ ओनली और ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी दैट मीन्स इंडिया की बॉर्डर के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर ही आपने जितना प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन करने के जो सोर्सेज है, प्रोडक्शन की जो यूनिट है, उनको आप कोई ना कोई इनकम देंगे और इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन की यूनिट होगी उनकी सभी की इनकम का हम सम कर देंगे तो हमारे पास एक बड़ी सी इनकम मिलेगी और वो इनकम क्या होगी, आपकी जीडीपी होगी। क्या होगी, जीडीपी, जिसको जीडीआई होगी और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेंस में बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। इनकम तो देखा हमने, इनकम की डेफिनेशन देखिए। बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू the sum total of monetary value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। उस फाइनेंशियल ईयर में आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन प्रोडक्शन की अगर प्राइस निकाल दें, उन प्रोडक्शन की आप क्या कर दें, मॉनेटरी वैल्यू निकाल दें, तो दैट मीन्स एक बड़ी सी वैल्यू निकलेगी और वो बड़ी सी वैल्यू क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी। क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिए इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड नहीं किया जाता है। अगर आपने जीडीपी के अंदर या जीडीआई के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिया तब वो नेशनल इनकम बन जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जीडीपी को समझा, जीडीआई समझा, हमने देखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे मेन फैक्टर की, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन किसने की, सबसे पहले कौन पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। तो द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है, तो फर्स्टली द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वाज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नेहरूजी इन 1868। दादा भाई नेहरूजी नाम से एक पर्सन थे, उन्होंने 1868 में इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया था। इंडिया में सबसे फर्स्ट जो है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो इनका पिक्चर आपके सामने है। इन 1868 दादा भाई नौरोजी कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
सेकंड देखिए, आफ्टर देम, उनके बाद क्या है, द नेशनल इनकम एस्टिमेशन वाज आल्सो डन बाय फिंडले शिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई एंड अदर्स। नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन सबसे फर्स्ट तो दादा भाई नौरोजी ने कर दिया। कब किया? 1868 में। उनके बाद बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, उनमें जैसे फिंडले शिराज है, डॉक्टर VKRV राव है, RC देसाई है और बहुत सारे नाम आते हैं। इन लोगों ने भी क्या किया था, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के एफर्ट किए थे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की ट्राई की थी। क्लियर? फिर ये तो देखा हमने बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या क्या किए, इसके क्या क्या वर्क किया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। उसके अंदर देखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द नेशनल इनकम कमेटी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल इनकम नाम से कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PC महालनोबिस इन अगस्त 1949। जी नेशनल इनकम कमेटी बनी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे PC महालनोबिस। कौन थे? PC महालनोबिस। एक हमने क्या किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में एक कमेटी बनाई गई, किस लिए? कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। और ये कमेटी जो बनी, इसके फर्स्ट जो चेयरपर्सन थे वो थे PC महालनोबिस, और ये कमेटी बनाई गई अगस्त 1949 में। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951। ये जो कमेटी बनाई, इस कमेटी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट 1951 में दी एंड द फाइनल रिपोर्ट इन 1955। और जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 1955 में गवर्नमेंट को दी। क्लियर? आफ्टर दैट, इसके बाद ये जो कमेटी थी, इसके बाद दिस कमेटी हैंडेड ओवर द वर्क ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद इस कमेटी ने क्या किया, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन करने का जो वर्क था वो हैंड ओवर कर दिया, यानी किसी और को दे दिया। किसको दिया? टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो CSO है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये वर्क दे दिया। पहले तो हमारी जो नेशनल इनकम है 1955 तक कैलकुलेट कौन करता था? नेशनल इनकम कमेटी करते थे। पहले नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है नेशनल इनकम कमेटी करती थी, बट आफ्टर 1955 ये जो वर्क है वो CSO को दे दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है विच हैज़ बिन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया सिंस 1955 ऑन एनुअल बेसिस। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ईयरली बेसिस पर जो है इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। तो 1955 से 8 प्रेजेंट तक जो है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन CSO द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन समझा। अब फर्स्ट जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और वो कब किया? 1868 में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम की पर कैपिटा इनकम होती क्या है ना। तो पर कैपिटा इनकम के अगर सेंस में बात करें तो जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाली क्लास में इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम देखी, हमने नेशनल इनकम के यूज़ देखे, और हमने वहाँ पर ऑब्जर्व किया कि नेशनल इनकम इज़ यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। हमने वहाँ पर एक बात देखी थी, एक पॉइंट देखा था कि नेशनल इनकम का यूज़ क्या था कि इसके थ्रू हम अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट जो नेशंस हैं, उनका कंपेरिजन कर रहे थे, उनके डेवलपमेंट लेवल को हम चेक कर रहे थे, है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उस टाइम, USA का एग्जांपल दिया, मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया, दोनों की हमने नेशनल इनकम ली थी एक एग्जांपल के थ्रू, और हमने देखा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ वापस वही सेम एग्जांपल कि माना USA की नेशनल इनकम 150 करोड़ रुपीज़ है, कितनी? 150 करोड़, एंड इंडिया की नेशनल इनकम माना 100 करोड़ रुपीज़। तो आप इनके थ्रू, इन दोनों की नेशनल इनकम के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री उसकी कंपेरिजन में बैकवर्ड है। क्लियर? तो नेशनल इनकम का सबसे फर्स्ट यूज़ हमने यही लिया था कि हम जो है डिफरेंट नेशंस को कंपेयर कर सकते थे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, तो नेशनल इनकम इज़ नॉट अ सूटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो हम कंपैरिजन कर रहे थे ये एक सूटेबल मेजरमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस इन इट्स कैलकुलेशन। ये जो है नेशनल इनकम के थ्रू हम जो कंपैरिजन कर रहे थे उसमें पॉपुलेशन चेंजेस का जो चेंज हो रही थी, उस पॉपुलेशन चेंज का हम जो मेजरमेंट है, जो वैल्यू है, वो उसको इसमें नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर रहे थे। इसलिए ये जो नेशनल इनकम का जो कंपैरिजन था वो बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल रॉन्ग हो चुका था। अब इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, आप एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा आपके। देखें आपके पास माना 4 नेशंस है, फर्स्ट है इंडिया, सेकंड USA, थर्ड जापान एंड फोर्थ चाइना। आपके सामने मैंने 4 कंट्री ली है, फर्स्ट इंडिया, USA, जापान एंड चाइना, 4 कंट्री ले ली। अब देखें इसकी पॉपुलेशन देखिए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पॉपुलेशन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं है। माना इंडिया की पॉपुलेशन 10 करोड़ पीपल, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 10 करोड़। USA की पॉपुलेशन है 9 करोड़, जापान की पॉपुलेशन माने 7 करोड़ एंड चाइना की पॉपुलेशन माने 13 करोड़। हमने एग्जांपल लिया है, सिर्फ बेसिक एग्जांपल से देखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन माना 10 करोड़ हो सकती है, USA की 9 करोड़, जापान की 7 करोड़ एंड चाइना की 13 करोड़। क्लियर?
अब बात करें इनकी नेशनल इनकम की, तो यूएसए इंडिया के जो 10 करोड़ पीपल है उन सभी की नेशनल इनकम माना 100 करोड़ रुपीज़ है। कितनी? वो 100 करोड़ रुपीज़ को गेन कर रहे हैं। क्लियर। सेकंड बात करें यूएसए की, अब यूएसए में ओनली इंडिया से 1 करोड़ परसेंट कम है इंडिया की कंपेरिजन अगर बात करें पॉपुलेशन की। इंडिया में तो 10 करोड़ परसेंट थे और 10 करोड़ परसेंट मिलकर 100 करोड़ रुपीज़ इनकम ले रहे थे। बट बात करें यूएसए की, तो यूएसए की पॉपुलेशन इंडिया से तो कम है, इंडिया से कम है। तो इंडिया के से कम होने के सेंस में वहाँ पर देखो, इंडिया में 10 करोड़ लोग मिलकर 10 करोड़ पीपल मिलकर 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए उनकी सैलरी हो रही है। लेकिन यूएसए में इंडिया की कंपेयर में कम है पॉपुलेशन। दैट मीन्स वहाँ पर जो उनकी नेशनल इनकम होगी वो पॉपुलेशन के सेंस पे कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। लेकिन पॉपुलेशन नेशनल इनकम है उससे ज़्यादा हो रही है। अब नेशनल इनकम कितनी हो रही है? यूएसए की हो गई माना 150 करोड़ रुपीज़। क्लियर। और जापान की पॉपुलेशन और भी कम है, इंडिया से 7 करोड़ है, बट वहाँ की नेशनल इनकम कितनी आ रही है? 122 करोड़ रुपीज़। एंड चाइना की पॉपुलेशन 13 करोड़ है, बट वहाँ की नेशनल इनकम कितनी आ रही है? 125 करोड़। अब आप देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है ओनली 10 करोड़ है और यूएसए की पॉपुलेशन इंडिया से कम है। क्लियर। इंडिया के 10 करोड़ पीपल मिलकर 100 करोड़ नेशनल इनकम बना रहे हैं, और जबकि यूएसए में ओनली 9 करोड़ पीपल मिलकर 150 करोड़ जो है वहाँ की नेशनल इनकम हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो चेंजेस हो रहा है, उस पॉपुलेशन के चेंजेस को उस फॉर्मूला को हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह अगर बात करें जापान की, तो जापान की पॉपुलेशन ओनली 7 करोड़ है, लेकिन वहाँ की जो नेशनल इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है? 122। तो जापान की पॉपुलेशन तो इंडिया से भी कम है। इंडिया की पॉपुलेशन 10 करोड़, जापान की 7 करोड़ ही है। बट 7 करोड़ के सेंस में अगर देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन जो नेशनल इनकम है वो कम होनी चाहिए, बट वहाँ की नेशनल इनकम ज़्यादा है। क्लियर। तो इस टाइप से जो हम जो कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को चेक कर रहे थे, नेशनल इनकम के थ्रू कंपेयर कर रहे थे, तो वो जो कंपेरिजन था वो गलत आया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंपेरिजन को क्लियर करने के लिए, नेशनल इनकम की जो प्रॉब्लम आई उन मेजरमेंट्स को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू इनकम इन्वेंट की, और वो न्यू इनकम क्या बनी? हमारी पर कैपिटा इनकम। हमने एक न्यू इनकम को यूज़ किया और वो इनकम कहलाती है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फार्मूला दिया, और फार्मूला ये दिया कि पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जैसे आपको इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसमें आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे। दैट मीन उसमें पॉपुलेशन, उसको नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी? पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। क्लियर। दैट मीन्स ये पर कैपिटा इनकम जो होती है हर कंट्री की एक एवरेज इनकम हो सकती है। क्या हो सकती है? एक एवरेज इनकम, जिसमें हम पॉपुलेशन को भी अब जो है शामिल कर रहे हैं। पहले हम पॉपुलेशन को शामिल नहीं कर रहे थे, पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला था उसको ऐड नहीं कर रहे थे। अब पर कैपिटा इनकम में हमने पॉपुलेशन को भी ऐड कर दिया। क्लियर। सो पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस एट द प्लेस ऑफ नेशनल इनकम। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। हमने पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो भी देखा कि नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं और पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट कर रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्यों इन्वेंट की, वो रॉन्ग हुए, तो हमने एक नई इनकम को इन्वेंट किया और वो इनकम हमारी थी पर कैपिटा। क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।